2022 में जब संविदा कर्मचारियों को पदोन्नत करने की बात आई तो बिहार सरकार ने तमाम संविदा कर्मचारियों के सर्विस बुक जो है खंगालनी शुरू की। लेकिन उस समय में सरकार को पता चला कि बहुत सारे ऐसे संविदा विभाग के संविदा कर्मचारियों के सर्विस बुक तो बने ही हुए नहीं हैं। तो फिर किस आधार पे सरकार परखती कि आप अच्छे हैं कि कौन अच्छे हैं। तो इसको लेकर के बिहार सरकार ने सख्ती बरती कि जब विभागों के संविदा कर्मचारियों को एम्प्लॉय को जब सर्विस बुक नहीं है तो किस आधार पर उन्हें पदोन्नत किया जाए, इसके लिए न सामान्य प्रशासन विभाग ने कभी आदेश जारी किया और न ही कोई विभाग ने आदेश जारी करके इस बात की सूचना मुख्यालय को दी। तब जाकर के बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो संविदा कर्मचारी हैं चाहे वो आउटसोर्स कर्मचारी हों, सभी के सर्विस बुक बनवाना बहुत ही अनिवार्य है। और तभी जाकर के आप लोगों को सर्विस बुक बनवाने को लेकर के तेजी आई और बहुत सारे ऐसे विभागों में सर्विस बुक बनाया भी गया कर्मचारियों को। अभी भी बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनमें सर्विस बुक कर्मचारियों की नहीं बनी है। तो वो कितने विभाग हैं ये अगर मैं सभी संविदा कर्मचारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आपका सर्विस बुक बना हुआ है, क्या आपका वार्षिक मूल्यांकन होता है, नहीं होता है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आप किस विभाग से हैं। उस विभाग की आवाज़ और तेजी से उठाई जाएगी और आप लोगों के सर्विस बुक पर काम हो पाएगा। क्योंकि सर्विस बुक देखिए बनना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये आप लोगों को अब भविष्य में आप लोगों को इसकी जो फैसिलिटी है और इसकी जो एडवांटेज है ये आप लोगों को भविष्य में देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि खबर के साथ साथ हम एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि जिनका भी सर्विस बुक नहीं है अपने विभागों का नाम जो है कमेंट में थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए कि मेरा नहीं बना है, तो उस विभागों का जो है जोरों शोरों से उठाया जाएगा। क्योंकि विभाग तो चाहती है कि नहीं बने, जिससे आप लोगों को जो तमाम जो फैसिलिटी मिलना होगा वो थोड़ा सा और एक्सटेंड हो, उससे उनको क्या जाता है। लेकिन परेशानियां तो संविदा कर्मचारियों को होता है, जो कर्मचारी जो विभाग में काम कर रहे हैं उनको हो रहा है। तो इस तरह की जो दुखद जो बात है ये नहीं हो, इसी के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं अपना अपना जो है विभागों का नाम मेंशन कर दीजिए। अब आते हैं खबर में। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जिन जिन संविदा कर्मचारियों को तमाम फैसिलिटी देने की बात कह रही है सरकार 3 बिंदुओं पर काम कर रही है, जिसमें सरकार ने ऑलमोस्ट पॉलिसी को तैयार भी कर लिया है। लेकिन उस पर अभी अंदरूनी कुछ काम चल रहे हैं और आप भी जानते हैं कि बिहार में अभी कैसे राजनीतिक उथल पुथल सा मचा हुआ है। तो इसमें किसी भी तरह की कोई निर्णय लेना हमें नहीं लगता है सरकार मेंटली तौर से स्ट्रांग होगी। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि विभाग अपने स्तर से काम कर रही है, वो 3 बिंदु आप लोगों के हितों में लागू होगी, जिससे आप लोगों को तमाम जो फैसिलिटी मिलने वाली है वो जोरों शोरों से आप लोगों को मिलेगी। तो सबसे पहले आप लोगों को यही कहना है कि सरकार जो तमाम फैसिलिटी देने जाएगी उसमें सरकार ने पॉलिसी में सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से बता रहे हैं कि आप लोगों के सर्विस बुक को भी खंगाला जाएगा। और जिनके सर्विस बुक में आप लोगों के मतलब बैकग्राउंड, आप लोगों के तमाम जो आप लोगों ने पिछले कई सालों से जो काम किया है सारा उसमें आप लोगों के सर्विस बुक में मेंशन रहता है। उसको परखने, उसको देखने के बाद ही सरकार आप लोगों के हितों में वो तमाम फैसला लेगी। तो इसके लिए आप लोगों को ये है कि अपने स्तर से अच्छे तरीके से काम को करिए और बहुत अच्छे तरीके से अपने सारे कर्तव्यों को निभाए। क्योंकि सर्विस बुक देखने के बाद ही देखिए आप लोग संविदा कर्मचारी हैं और उसमें से आप लोगों को अगर सरकार समायोजन करती है तो उसके लिए आप लोगों में टैलेंट होना चाहिए। तो टैलेंट के लिए सरकार क्या करेगी, वो तो आपको देख करके टैलेंट तो नहीं सरकार परखेगी, क्योंकि आप लोगों को सर्विस बुक से ही जाना जाएगा कि ये कर्मचारी जो है कर्तव्यनिष्ठ निष्ठा से काम करते हैं। वैसे कर्मचारियों को समायोजन जो है सरकारी विभागों में किया जाएगा। सरकार अपने स्तर से पुरजोर कोशिश करके कर रही है, पॉलिसी बन चुकी है। उन 3 बिंदुओं पर हमें रिपोर्ट आने वाली है। रिपोर्ट जैसे ही आएगी हम आपको खबर के माध्यम से दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एक चीज आप लोग समझ लीजिए कि सर्विस बुक के आधार पर ही आप लोगों का समायोजन, आप लोगों को तमाम फैसिलिटी सरकार देगी। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे, फिर मिलते हैं एक नई खबर में। तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड रिपोर्ट।